हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महापात्रा, जगन्नाथ होम्यो क्लिनिक हैदराबाद। मैं आज एसिड फॉस, जिसको फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, उसका रेड लाइन सिम्टम्स बताऊंगा। आजकल ज़माने में इसका यूज बहुत है, क्योंकि मॉडर्न ज़माने में लोग ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्बेंस है। जो इमोशन ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, धीरे धीरे फिजिकल प्रॉब्लम्स आ जाता है। बहुत सारे फिजिकल में बहुत सारी बीमारी आ जाता है, जिसको साइकोसोमेटिक डिजीज बोलते हैं। इसलिए ये ज़माने में एसिड फॉस एक बहुत यूजफुल मेडिसिन है। इन हेल्दी स्टेट एसिड फॉस पेशेंट एक एक्टिव रहता है, एक जिंदा दिल रहता है, फ्रेंडली रहता है, सबका केयर करता है और सिंपैथेटिक भी है और यील्डिंग है। सबका साथ मिलजुल के रहता है। छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, इतना फर्क दिखाई नहीं देता है। सबको प्यार करता है। जो इतना प्यार करता है, इसको कुछ रेसिप्रोकेशन भी चाहिए, कुछ सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि इंसान है। जब इतना करता है, कुछ इच्छा तो रहता है। इसलिए इसका अंदर दो रूब्रिक्स है: केयर एंड वरी, सपोर्ट, एमोलरेशन। लेकिन लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहता है। जब इतना लव करता है, कभी ना कभी डिसअपॉइंटमेंट भी होना ही होना है। ये होम को, अपना फैमिली मेंबर्स को बहुत प्यार करता है। जब इस होम से, जो फैमिली मेंबर से दूर दूर जाता है, कोई पढ़ाई के लिए गया, या कोई हॉस्टल में गया, या कोई जॉब करने के लिए गया, या दूसरा कंट्री में गया, या दूसरा स्टेट में गया, जब दूर रहता है, इसका बहुत फीलिंग आता है, एक सिकनेस आता है। हमेशा उसका बारे में, घर के बारे में सोचता रहता है, अपना फैमिली मेंबर्स के बारे में सोचता रहता है। उसके वजह से इसको माइग्रेन्स, स्लीपलेसनेस, बहुत सारी बीमारी भी आने का चांसेस रहता है। और इसका मेन है लव डिसअपॉइंटमेंट। जब कभी किसी का डेथ हो जाता है, या कुछ सेपरेशन हो जाता है, या कभी इंसिडेंट हो जाता है, या एक्सीडेंट हो जाता है, उसको जब एक बेड न्यूज़ मिलता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, यानी पेरेंट्स का, या वाइफ का, या कोई चिल्ड्रंस का, या अपना फ्रेंड्स का, जिसको ज़्यादा लव करता है, वहाँ से इसको मेंटल शॉक होता है। उसकी वजह से ये ग्रीफ में भी चली जाता है, सैडनेस भी चली जाता है, डिप्रेशन भी चली जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, इनडिफरेंस हो जाता है। ये इसका मेन एक रेड लाइन सिम्टम्स। इवन अपना म्यूजिक हो, अपना स्पोर्ट्स हो, या जिसको ज़्यादा प्यार करता था, मेल फीमेल से, या फीमेल मेल से प्यार करता था, और सेपरेशन हो गया, वहाँ से दूर हो गया, डिसअपॉइंटमेंट हो गया, एक अनहैप्पीनेस आ जाता है, एक सॉरोनेस आ जाता है, एक ग्रीफ आ जाता है, और धीरे धीरे इंडिफरेंस होकर एपाथेटिक स्टेट में चली जाता है। कोई चीज में आग्रह नहीं रहता है, वीकनेस, एक डेबिलिटी स्टेट में चले जाता है, पैरालिटिक वीकनेस आ जाता है, मेंटल फैटिग हो जाता है, फिजिकल फैटिग हो जाता है, बहुत सारे एंटिसिपेटरी एंजाइटी भी आ जाता है, मेंटल डलनेस आ जाता है, कोई काम ठीक से कर नहीं पाता है, कंसंट्रेशन ठीक से हो नहीं पाता है, फॉरगेटफुल, चीजों को भूलने लगता है। सबसे एक इम्पॉर्टेंट है, एसिड फॉस में इसका अंदर दो एलिमेंट है, फास्फोरस है और एसिड है। एसिड एसिड जनरली डेबिलिटी, वीकनेस के लिए जाना जाता है। फास्फोरस एक्टिव, एक जिंदा दिल रहता है, इससे सेक्सुअलिटी ज्यादा है। ये एमरस है, जो सेक्सुअली ज्यादा होता है, ये कोइशन, मेस्ट्रुएशन ज्यादा करता है। अपना वाइटल फ्लूइड ज्यादा लॉस होता है। जब वाइटल फ्लूइड ज्यादा लॉस होता है, धीरे धीरे डेबिलिटी स्टेट में चली जाता है, वीकनेस स्टेट में चले जाता है, पैरालिटिक स्टेट में चले जाता है, इवन इम्पोर्टेंस भी हो जाता है। उसके लिए ये बहुत अच्छा एक मेडिसिन है। जब इतना प्रॉब्लम आ जाता है, कोई चीज में कंसंट्रेशन करने पड़ता है, और जितना अनप्लेजेंट थिंग हुआ, उसी ब्रूडिंग करते रहता है, सोचते रहता है, एक ही जगह में बैठे रहता है, डिप्रेसिव, ग्रीफ स्टेट में रहता है, साइलेंटली एक ही जगह में बैठ के सोचते रहता है, क्या हो गया, मेरा बीमारी ठीक होगा कि नहीं, फ्यूचर में क्या हो गया, इतना क्यों हुआ। वो चीज को बार 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 सोचता रहता है, किसी को इतना बताता नहीं है, तो धीरे धीरे इसका वीकनेस और बढ़ते जाता है। ये एक हाइपोकंड्रियाटिक स्टेट में भी चला जाता है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और कारण में इमेजिन करते रहता है, ये ब्रोडिंग करते रहता है। इसका ये मेन रेड लाइन सिम्टम्स है। मैं कुछ फिजिकल का बताऊंगा, जैसे इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन या स्टूल, ऑटोमेटिक इसका चला जाता है। ये कंट्रोल कर नहीं पाता है, क्योंकि ये इसका पैरालिटिक वीकनेस है, डिफरेंट ऑर्गन पैरालिजिंग स्टेट में रहता है, इसलिए इनकॉन्टिनेंसी भी इसका रहता है। कॉपियस यूरिन, यूरिन बहुत होता है, इसको पॉलीयूरिया, इसलिए डायबिटीज मेलिटस में ये बहुत बड़ा अच्छा एक मेडिसिन है। एक इसका क्रेविंग है, जूसी फ्रूट्स हो या फ्रूट्स हो, इसको ज्यादा क्रेविंग है, उसे ज्यादा पीता है,
या खाता है, ये इसका एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है। डायरिया, लूज मोशन कितना भी हो, इतना इसको वीकनेस आता नहीं है, इतना डेबिलिटी नहीं आता है। डायरिया विदाउट डेबिलिटी, ये एक इम्पोर्टेंट कीनोट सिम्टम्स है। इसका ग्रोइंग पेन होता है, जब इसका ग्रो करता है, बॉडी ग्रो करता है, ये टॉल होता है, उस टाइम इसका बोन में पेन होता है। इसे ग्रोइंग पेन के लिए बहुत बड़ा अच्छा एक मेडिसिन है। ये बहुत अच्छा मेडिसिन है, बहुत यूजफुल मेडिसिन है। इसको अच्छी तरह से यूज करने से बहुत सारे सिम्टम्स धीरे-धीरे ठीक हो जाता है। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत एक अच्छा एक ये मेडिसिन है। और ग्रोइंग पेन, इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन, डायबिटीज मेलिटस, ये इसका मेन फिजिकल सिम्टम्स है। इसलिए इसको अच्छी तरह से यूज करिए। स्पेशली सेक्सुअल वीकनेस के लिए, इम्पोर्टेंस के लिए क्यू पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करता है। इसका मदर टिंचर रिपीट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो पोटेंटाइज्ड मेडिसिन होता है 30 होता है, 200, 1 एम, 10 एम, इसका सिंगल डोज देके कुछ समय वेट करना चाहिए, क्योंकि इसका रिजल्ट आएगा। क्योंकि ये इमोशनली डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहता है, मेंटल से फिजिकल में आता है, तो इसका मेंटल सिम्टम जब जब ज़्यादा होता है, कभी भी पोटेंटाइज्ड मेडिसिन ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। इसका मेन एक की सिम्टम्स है। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।